अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली सेंसिटिविटी की वीडियो आ गई है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आपने अपनी सेंसिटिविटी कैसे बनानी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, आप लोग ज़्यादा देर की वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन उससे पहले ये कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करनी। अगर एक भी पार्ट आपने मिक्स कर दिया तो आप नहीं सीख पाओगे। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली हैं, आप सब कुछ समझ जाओगे। सिर्फ थोड़ी सी देर आप वेट कर लो और पूरी वीडियो को देखो। तो सबसे पहले आपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है और यहाँ से 6x 4x 3x रेड डॉट सब स्कोप्स उठा लो। और उसके बाद यहाँ से एक गन भी उठा लो और ये मैग वगैरह भी उठा लो। और कोई भी अटैचमेंट यूज़ नहीं करनी, याद रखो कोई भी अटैचमेंट यूज़ नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि अगर सेंसी बनाते वक्त आप अटैचमेंट यूज़ करोगे तो आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाती है टीपीपी नोस्कोप पे। टीपीपी नोस्कोप वो होता है जो आप अपने थंब से एम को इधर उधर घुमाते हो, ये इसको टीपीपी नोस्कोप कहते हैं। अच्छा, तो मैंने टीपीपी नोस्कोप 300 कर दिया और देखो मैं हल्का सा मूव कर रहा हूँ, मेरा एम किधर जा रहा है, मेरा एम एक जगह रुक रही नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी जरा भी नहीं है। अब देखो इसको मैंने 100 कर दिया और यहाँ पर आपको ये करना है कि सामने एनिमी है ना, आपने इसके ऊपर एम रखना है और इसको मूव करना है अपनी बैक साइड पे। अगर ये एम यहाँ से आपकी बैक साइड पे जा रहा है और वापस एनिमी के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल है। अब जरूरी नहीं है कि मेरा अगर 100 पे स्टेबल आ रहा है तो आपका भी 100 पे आएगा, आपका 90 पे आ सकता है, 120 पे आ सकता है, 110 पे आ सकता है, 80 पे आ सकता है। तो वो आपका जिस हिसाब से आ रहा है तो आप उसको उतना रख सकते हैं। और ये नीचे यार एक एडीएस सेंसिटिविटी होती है, ये लेंस में नीचे, तो यार आप इसको डिसेबल ही रखो। ये एक होती क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो आप नॉर्मली अपने थंब से एम को इधर उधर करते हो, ठीक है, वो हो गया। और इसका मतलब वो होता है जब आप फायर करते हो तब अपने थंब को इधर उधर मूव करते हो तो उसमें ये यहाँ से एडजस्ट होती है कि उस टाइम कितनी होगी। तो यार ये सेम होनी चाहिए, जब आप फायर कर रहे हो या फायर नहीं कर रहे तब भी आपका जो थंब वाली सेंसी है वो सेम होनी चाहिए। तो इसको इनेबल ना करो, इसको डिसेबल ही रहने दो। अच्छा, उसके बाद रेड डॉट पे आते हैं। रेड डॉट देखो मेरी 50 है। अब इसका मतलब ये है कि जब आपने अपनी स्कोप रेड डॉट ओपन किया और उसको आप थंब से इधर उधर घुमा रहे हो, ये उस सेंसी को कहते हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी 50 रखी हुई है, आपकी 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, ये आपको जिस तरह बेस्ट लगे आप रख सकते हो कि आपके कंट्रोल जितना कर सकते हो, ठीक है। इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप 50 रखो, आपके फ़ोन के लिहाज से ये 60 हो सकती है, 70 हो सकती है या 50 से भी कम हो सकती है। तो इसका भी बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको एनिमी के हेड पे रखो और फिर उसको मूव करो। अगर आपकी बैक साइड पे आ रही है, ठीक है, और उस वहाँ से आपके एनिमी पे आ रही है तो उतनी एडजस्ट कर लो जितनी आपकी आती है। उसके बाद आ जाते हैं 3x पे। देखो 3x मेरी 8 है। अगर इसको मैं अब तेज़ कर दूंगा तो फिर जब मैं स्कोप ओपन करूँगा और इसको थंब से घुमाऊँगा तो इतना ज़्यादा मूव करेगा ना, जो कंट्रोल ही नहीं होगा। तो इसको भी बिल्कुल कम से कम रखो जितना आपका, बस आप जब स्कोप खोली हुई हो तो आप उसको थंब से बंदे की तरफ ट्रेस कर रहे हो बस देखने के लिए, क्योंकि स्प्रे के लिए तो आप जायरो से कंट्रोल करते हो ना, तो इसको भी कम से कम रखो जितनी आपको पसंद आती है। उसके बाद 4x आती है। 4x को भी आप स्लो रखो, जो थंब वाली होती है बिल्कुल नॉर्मली रखो, 8 10 15 20, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। तो यार मैंने अपना जायरो 250 रखा हुआ है। अब स्लो मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि इससे ना एनिमी के हेड पे एम जो है ना एक जगह स्टेबल रहता है। फजूल जो है ना आपका एम इधर उधर हिलता नहीं है, हेड से इधर उधर नहीं जाता, स्टेबल रहता है, एक हेड लेवल पे रहता है, नीचे नहीं आता एकदम, इधर नहीं मुड़ जाता उधर नहीं मुड़ जाता। तो यहाँ पर जो ये बोर्ड से बने हुए आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके ऊपर हेड के देखो। आपका अगर एम ज़्यादा फजूल इधर उधर जा रहा है तो आप अपनी सेंसी को स्लो कर दो। और आप अगर अपने एम को एकदम से शिफ्ट करते हो एक एनिमी से दूसरे एनिमी पे, जो 7 बोर्ड बने हैं, तो अगर आपका एम इस तरह इतना स्टेबल नहीं रह रहा, अगर बहुत स्लो जा रहा है, तो फिर आप अपनी सेंसी को थोड़ा सा तेज़ कर लो ताकि एम शिफ्ट भी जल्दी हो जाए। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपनी जायरो को 300 से नीचे ही रखो, 300 से ऊपर ना रखो, क्योंकि 300 से ऊपर बहुत तेज़ हो जाती है और वो स्टेबल नहीं रहती। 300 से नीचे रखो, ठीक है। 250 रख सकते हो, 260 रख सकते हो, जैसे मतलब आपका हाथ बैठता है। और आप जब एक सेंसी बना लोगे उसके बाद आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है और उसको रोज़ इधर उधर चेंज नहीं करना। अब देखो जायरो की सेंसी पे आ जाते हैं 3x पे। मेरी 3x 240 है। अब मैंने 3x को तेज़ कर दिया, अब इतना ज़्यादा तेज़ कर दिया, अब इससे भी मेरा एम जो है स्टेबल नहीं रहेगा। अब मैं इसको फायर करूँ ना इधर उधर देखो कितना रफली इधर उधर जा रहा है। ज़्यादा अगर कंट्रोल कर रहा हूँ तो ज़्यादा नीचे हो जाता है, फिर ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो यार यहाँ पर आके ना आपने स्प्रे देकर अपनी सेंसी एडजस्ट करनी है। और एडजस्ट कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका स्कोप बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिकॉइल बढ़ रहा है, तो आप अपनी सेंसी को ना थोड़ा सा बढ़ा दो, 3x की जो सेंसी है। और अगर आपका जो स्कोप है ना वो राइट लेफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव हो रहा है, और जब आप उसको कंट्रोल करते हो तो ज़्यादा नीचे हो जाता है, अपने एम पे लॉक नहीं रहता, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो आप उस टाइम अपनी सेंसी को कम कर दो क्योंकि वो सेंसी तेज़ है। तो यार ये देखो मैंने अपनी सेंसी वापस लगा ली और देखो आप रिकॉइल कितने अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, ना ज़्यादा राइट लेफ्ट जा रहा है, ना ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है। और इसके साथ आपने ये भी देखना है कि यार जब आप गाड़ी से बंदा उतार रहे हो तो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी है कि आपका एम थोड़ा यहाँ पर जाए भी, आपकी स्कोप जाए भी, इतनी भी स्लो नहीं होनी चाहिए कि आप गाड़ी ट्रेस ही ना कर सको, ठीक है। तो यार ये आपने ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पर आके साथ साथ स्प्रे दे के अपनी सेंसी बनानी है। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कि यार जहाँ पे कंट्रोल सही हो रहा है, जहाँ पे आपका ट्रेस सही हो रहा है, मूव सही हो रहा है, तो वहाँ पर आपने उस हिसाब से आपने उसको एडजस्ट कर लेना।
तो इसी तरह यार देखो 4x को भी अब मैं 400 कर देता हूँ तो ये इतना ज़्यादा रफ हो जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा, एक जगह रहेगा नहीं, देखो स्टेबल नहीं रह रहा। तो ये मैंने अब अपनी सेंसी पे इसको शिफ्ट कर लिया तो देखो कितना स्टेबल रह रहा है, कंट्रोल रह रहा है, ज़्यादा राइट लेफ्ट नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। तो जो मैंने आपको 3x का समझाया कि आपने ऊपर नीचे हो रहा हो तो आपने क्या करना है और राइट लेफ्ट हो रहा हो तो क्या करना है, तो उसी तरह आपने 4x पे भी यही चीज़ अप्लाई करनी है। तो अब रेड डॉट की जायरो पे आती है। मेरा रेड डॉट का जायरो 350 है। तो यार रेड डॉट के जायरो के लिए भी आपने यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी है। देखो आपका एम अगर सही अच्छे से शिफ्ट हो रहा है एक एनिमी से दूसरे एनिमी पे तो इसका मतलब आपका जायरो ठीक है। तो अगर आपका एम एक एनिमी से दूसरे एनिमी के हेड पे शिफ्ट करते हुए यहाँ पर देखो जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर शिफ्ट करते हुए ज़्यादा आगे चला जाता है या दूसरे हेड पर नहीं जाता, थोड़ा तेज़ चला जाता है, तो आपने क्या करना है कि अपनी सेंसी को थोड़ा स्लो कर देना, ठीक है। तो रेड डॉट में आपको प्रेफर करूँगा कि आपने इसको 300 से प्लस रखना है, 300 से नीचे नहीं रखना, क्योंकि जब आप क्लासिक खेल रहे होते हो और जब गाड़ी आपके पास से गुजरती है तो आप रेड डॉट से जब उसको ट्रेस करते हो तो फिर उसके लिए थोड़ी फास्ट जायरो चाहिए होती है। तो रेड डॉट को आप 300 प्लस रख सकते हो, 350 रख सकते हो और 380 रख सकते हो, तो वो जितना आपसे एडजस्ट हो रहा है तो आप उस हिसाब से देख लो। तो यार मैं अब आपको कुछ गोल्डन पॉइंट्स देता हूँ। जब आप अपनी सेंसी यहाँ पर खुद बना लोगे, ठीक है, आकर, तो फिर आपने सिर्फ अपनी वही सेंसी रखनी है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर एक दिन हेड नहीं लग रहे, दूसरे दिन नहीं लग रहे, तीसरे दिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सेंसी ख़राब है, इसका मतलब ये है कि आपका उस पर ऊपर हाथ नहीं बैठ रहा। आप थोड़ी और प्रैक्टिस करो, आपका उसके ऊपर हाथ बैठ जाएगा। और ये रोज़ रोज़ कभी किस टिकटॉकर की सेंसी अप्लाई करना, कभी किसकी, यार इससे गेम बिल्कुल ख़राब होती है। जब तक आप अपनी खुद की सेंसी नहीं बनाओगे आपकी गेम इंप्रूव नहीं होगी। किसी और की सेंसी यूज़ नहीं करनी। तो होपफुली आपका सेंसी वाला इशू क्लियर हो गया होगा और अब आपको अपनी सेंसी बनाना आ गई होगी। इसके बाद अगर आपको गेम में कोई भी इशू आता है, आपसे गेम प्ले सही नहीं होता या आपको एनिमी जल्दी मार के चला जाता है, आपको प्रॉपर गेम प्ले आ रहा नहीं है कि आपने किस तरह खेलना है, किस सर्वाइव करना है, किस तरह टीडीएम में आपने खेलना है, किस तरह एनिमी से एंगल लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो। तो टीडीएम में आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने उन दोस्तों को जिनको सेंसी का इशू आ रहा है।